एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां ब्लैक फंगस से कोहराम मचा है, तो वहीं कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 4,844 नए केस मिले हैं, जबकि 14,086 मरीज ठीक हो गए। तो वहीं 234 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि नए केस में बेशक कमी है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 84,880 हो गई है, तो 5,000 से कम केसेस हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो देखिए, कोरोना का आंकड़ा 84,880 एक्टिव केस हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की बात करें तो कल 217 नए केस मिले हैं। तेजी से ब्लैक फंगस का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और अब कुल 581 मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 75 ब्लैक फंगस के मरीज मिले। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,844 मामले मिले हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, एक चुनौती से पार पाए तो दूसरी आ गई। अब ब्लैक फंगस से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? ब्लैक फंगस के लिए अवधेश अगर बात करें तो लगातार जो दवाएं हैं उसके इलाज की जो इंजेक्शन है उसके लिए केंद्र से मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय है ब्लैक फंगस की दवा, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की उपलब्धता। राजधानी लखनऊ की खाली बात कर ले अगर हम, तो दो दिन पहले की अगर हम बात करें 22 मई की, तो जिस दिन 50 मरीज थे, 50 से ज़्यादा मरीज थे, 720 इंजेक्शन की ज़रूरत थी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ये वो मरीज़ हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के हैं। हम सरकारी को छोड़ के बात कर रहे हैं इस समय अपडेट, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को जो इंजेक्शन मुहैया कराए जाते हैं इन मरीजों के लिए, वो रेड क्रॉस सोसाइटी से मिलते हैं। इसके लिए जो मंडलायुक्त है वो निर्देशित करते हैं। उनकी अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा मरीजों के लिए 720 इंजेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो मिलते हैं महज 50 इंजेक्शन। यानी किस मरीज को इंजेक्शन देंगे और किसको नहीं। एक मरीज के लिए जो देखिए इसके लिए स्थिति है वो ये है, जो गाइडलाइंस है वो ये है, इलाज का प्रोटोकॉल। एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है और 3 दिन का इसका पूरा कोर्स है, यानी 18 इंजेक्शन। इस हिसाब से अगर देखिए 50 इंजेक्शन का साफ सा मतलब है कि 3 मरीजों को भी पूरी डोज नहीं मिल पाएगी, ज़रूरत है 50 से ज़्यादा लोगों की। इसके बाद ये तय किया जाता है कि सभी मरीजों को एक एक दिन की कम से कम डोज दे दी जाए, जिसके बाद 7-8 मरीजों को इंजेक्शन मुहैया हो पाता है। कुल मिलाकर अगर देखें, सबसे बड़ा संकट जो है ब्लैक फंगस को लेकर इस समय है उसके इलाज के लिए वैक्सीन और दवा की कमी। लगातार इसके लिए कोशिश हो रही है, केंद्र से मांग की जा रही है, और जो मरीजों के तीमारदार हैं वो लेकिन इन सब में परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें नए मरीजों की तो देखिए 24 घंटे में खाली 75 नए मरीज सामने आते हैं प्रदेश में। यानी अगर हम देखें तो हर घंटे 3 नए मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं, और ये वो मामले हैं अवधेश जिनका पोर्टल पर एंट्री हो पा रही है। कई ऐसे मामले होंगे जिनकी इस दौरान एंट्री नहीं हो पाई होगी जब हम ये डेटा दे रहे हैं, जिनकी एंट्री होना अभी बाकी होगी, यानी जो असल संख्या है वो इससे भी ज़्यादा है। बहरहाल देखना होगा क्या आगे स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्योंकि कोरोना के लिए तो कोरोना कर्फ्यू लगाकर और उस पर तो काबू पाया गया, लेकिन ब्लैक फंगस पर कैसे काबू पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो ऐसे हैं जो कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड में है, लेकिन उनको ब्लैक फंगस अब पकड़ रहा है। कई क्या शैलेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु रखा है शैलेश, ये जो आपने बताया कि पोस्ट कोविड मरीज हैं ब्लैक फंगस के, तो क्या सारे ब्लैक फंगस के मरीज जो रिपोर्ट हैं या जिनकी डिटेल्स पोर्टल पर हैं या आंकड़ों में दिखाई जा रही हैं, वो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, वो कोविड से रिकवर किए हैं, या इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनका कोई कोविड का रिकॉर्ड नहीं रहा है? शैलेश, बिल्कुल सही बात राजेंद्र। देखिए, अधिकतर पोस्ट कोविड के मरीज ज़रूर हैं जो कोविड से जंग जीत कर वापस आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनको कोविड हुआ ही नहीं था। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो एसजीपीजीआई में जो 22 मरीज भर्ती है उनमें 2 मरीज ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ था, यानी वो नॉन कोविड पेशेंट थे और उनको भी ब्लैक फंगस हुआ है। तो ये जो ब्लैक फंगस की अगर बात करें, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी समस्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अब जो नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जो बिना कोविड वाले मरीज हैं उनको भी जिस तरह से ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। इसके बाद अगर देखें तो होम आइसोलेशन, क्योंकि पहले एक बात कही जा रही थी, जो लोग अस्पतालों में क्रिटिकल हालत में भर्ती हैं, स्टेरॉइड दिए गए, उनमें ये हो रहा है, लेकिन होम आइसोलेशन वालों में भी ये चीज मिल रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे होम आइसोलेशन के कोविड के मरीज रहे जिन्होंने खुद ही स्टेरॉइड्स भी ले लिए डॉक्टर की सलाह से। बहुत चिंताजनक है शैलेश जो आप बता रहे हैं। ये चीज भी खतरनाक, मतलब ये कि पोस्ट कोविड ही नहीं, बिना कोविड की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं, और ये स्थितियों को बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और परेशानी देने वाला बना रहा है और बता रहा है। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।